हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो बीते दिनों मुझसे किसी ने एक रील शेयर किया और मुझसे पूछा कि मैं इस पर रिएक्ट करूं, अपना मत बताऊं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले वो रील देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। When given the choice between being right or being kind, choose kind. तो कुल मिलाकर ये जो रील है, ये वाद विवाद है बी काइंड और बी राइट के बीच में, और इन दोनों में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इस बारे में। तो इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। दोनों पक्षों को इत्मीनान से देखने की कोशिश करेंगे। पहले बी काइंड पे आ जाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से किसी बारे में चर्चा कर रहे हो ना, तो जो आपके चर्चा का सेंट्रल गोल है वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। चर्चा का सेंट्रल गोल हमेशा ये होना चाहिए कि आप और वो बोथ शुड एम एट रीचिंग द ट्रूथ। दोनों का फायदा हो, दोनों की जानकारी बढ़े, ये होना चाहिए हमेशा चर्चा का गोल। पर आमतौर पर हमारे साथ ऐसा होता नहीं। आमतौर पर हम दो गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती हम ये करते हैं कि अनकॉन्शियसली ही सही, हमारा हमेशा गोल ये होता है कि या तो हम अपने आप को सही दिखा सकें या अगले को गलत ठहरा सकें, और ये दोनों बातें एक सी ही हैं। तो क्योंकि हमें सही ठहराना है अपने आप को, तो अगले का चुप होना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने ओपिनियन पर स्टबर्न हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट लगातार होता रहता है, तो कोई भी चुप नहीं होता है। तो चुप कराने के लिए फिर कभी गैस लाइटिंग होती है, कभी अगले का कैरेक्टर असैसिनेशन ही होता है, कभी पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता है। बस किसी भी तरीके से अगले को चुप कराया जा सके, यही गोल बन जाता है हमारा। तो ऐसे में फिर ये चर्चा किसी के लिए भी सहायक नहीं होती, दोनों पक्षों में से किसी के लिए भी नहीं। तो फिर ऐसी चर्चा से भला तो चर्चा ना ही हो। तो ऐसे सिचुएशन में काइंड होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जो दूसरी गलती हम करते हैं वो ये है कि अक्सर हम पोलाइटनेस की जो कीमत है उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। और पोलाइटनेस की अपनी एक यूटिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको मान लीजिए किसी विषय में सही मायने में ज़्यादा जानकारी है, तो अगले को आपको किस तरीके से उस बात को कन्वे करना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। और अगर आप उसको ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे, तो काफ़ी संभावना ये है कि दूसरे की गलती ठहराने के बजाय आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर गौर करें। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है ना कि आपका जो आइडिया है उसको आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में और बेहतरी की आवश्यकता है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने जो इंसान बैठा है उसके लिए उस आइडिया को किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है, एग्जाम्पल देना है, एक्सप्रेस करना है, ये और बेहतर होता जाएगा। तो एक ही आइडिया को दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये काम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो दूसरे की गलती ठहराने से पहले आपको अपने वर्ड्स के यूसेज पर भी ध्यान देना चाहिए। आप जब भी किसी से बातचीत कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में ये रहे कि आपका सेंट्रल गोल क्या है। क्या आप दूसरे को ट्रूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप दूसरे को वो बताना चाहते हैं जो आपको लगता है सही है। इस बात को लगातार ध्यान में रखें और बार बार अपने आप से पूछते रहें। और जब भी आपके मुंह से कोई शब्द निकले तो उन शब्दों को गौर से देख के ये पूछ लीजिएगा कि क्या ये शब्द मेरे असली इंटेंशन को फुलफिल कर रहे हैं, या इन शब्दों को और बेहतर बनाया जा सकता है। और कहीं अगर आपके मुंह से कोई वर्ड निकलने वाले हों जो आपको पता है कि गलत है, जो आपको पता है कि इररेलेवेंट है और यूज नहीं होना चाहिए, शट अप, मत बोलिएगा उसे। वो लॉन्ग टर्म डैमेज करता है और कुछ नहीं करता है। तो ऐसे में काइंड होने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। असल में यहाँ पर एक फ़र्क है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्ट और विजडम का फ़र्क, ये लोग हमको कोई समझाता नहीं है, इसलिए हमें समझ में आता भी नहीं है। ज्ञान और बोध का फ़र्क, ज्ञान की बहुत ज़्यादा कीमत है, ज्ञान का सम्मान करता हूँ मैं, जानकारी की बहुत ज़्यादा कीमत है।
पर जानकारी हासिल की जा सकती है, ज्ञान हासिल किया जा सकता है। बोध जागृत होता है आपके भीतर साधना से। अगर आप अवलोकन के काबिल नहीं हैं, अगर आप साधना के काबिल नहीं हैं, तो आप कभी बोध जागृत कर भी नहीं पाएंगे। और बोध के बिना आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आपके सामने जो बैठा है उससे किस तरीके से जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसे कहा जाना चाहिए। तो ऐसे में फिर ये होता है कि जब बोध जागृत नहीं होता, ये जो ज्ञानी व्यक्ति होता है इसके साथ ज्ञान का अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास ज्ञान बहुत है पर ज्ञान का अहंकार भी बहुत है। और याद रखिएगा, जिस ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार होता है वो किसी के काम नहीं आ पाता, अपने भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाता और किसी और के भी काम नहीं आ पाता। तो अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं और आप चाहते हैं कि उससे औरों को मदद मिले, सहायता मिले, सेवा हो, तो ज़रूरी है, अनिवार्य है कि आप अपने भीतर बोध जागृत करें। उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना कोई और काम नहीं होगा। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी से चर्चा कर रहे हो ना, मान लीजिए कि आपको किसी विषय में किसी और से ज़्यादा पता है ही, तो आप उसको जब भी कुछ बताते हैं तो याद रखिएगा और खुद को हमेशा लगातार ये याद दिलाते रहिएगा कि आप इसलिए नहीं बताते कि आप उस पर उंगली उठा सकें, कि आप मॉरल अथॉरिटी की तरह वर्च्यू सिग्नलिंग कर सकें, बल्कि आप इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रेम है आपको, क्योंकि आपका जो कष्ट है वही उसका कष्ट है। आप इतने संवेदनशील हैं कि आप उसके कष्ट को सिर्फ समझते ही नहीं हैं, अनुभव भी कर लेते हैं। और इसीलिए आप उसे उस राह पर नहीं चलने देना चाहते जिस राह के लिए आप उसे मना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक ये बातें बार बार आप अपने आप को याद नहीं दिलाएंगे, तब तक आपका ज्ञान के साथ बोध जागृत नहीं होगा आपके भीतर। और फिर जब ज्ञान का अहंकार आता है और आप दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपना ज्ञान झाड़ते हैं उसके सामने, तो फिर यही बातें हमेशा अक्सर सुनने को मिलती हैं कि जब अगला कोई गलती कर दे तो आपके मुंह से तुरंत निकलता है, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझसे क्यों नहीं पूछा। अगर ये बहुत ही हिंसक शब्द हैं, ये समझ में नहीं आएगा, पर सटल तरीके से वायलेंस है ये। तो अगर आपकी ज़बान पर ये आता है तो तुरंत टोक दिया करिए अपने आप को। तो यहां पर बी काइंड होने की कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इस बात के दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं। असल में बी काइंड को लोगों ने अपने भीतर इतना गहरा बिठा लिया है ना कि जो काइंडनेस की कीमत है उसको सही हमने आंका ही नहीं। ये बात समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया समझना बहुत ज़रूरी है। हमने बात की पोलाइटनेस की, अपनी एक कीमत है। पोलाइटनेस, काइंडनेस एक बिहेवियरल चीज़ है। बिहेवियर जो होता है ना वो पेरिफेरी पे होता है। हमारी एक साइकी होती है, हमारी बीइंग होती है। बिहेवियर पेरिफेरल होता है, ट्रूथ सेंट्रल होता है। अगर आप बिहेवियर को सेंटर पर रख देंगे तो आपने ट्रूथ को पेरिफेरी पर रख दिया, और जो पेरिफेरी पे होता है वो बाद में आता है, जो सेंटर होता है वो पहले आता है। आप जब एक सर्कल भी खींचते हैं तो पहले सेंटर पॉइंट करते हैं, उसके बाद सर्कल घुमाते हैं ना, या सर्कल घुमा के सेंटर डिसाइड करते हैं। तो सेंटर मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट, द पेरिफेरल हैज टू कम सेकंड। तो मूविंग टुवर्ड्स द राइट थिंग, सही चीज की जानकारी होना पहले आता है, और काइंडनेस जो बर्ताव की बातें हैं, जो पोलाइटनेस की बात है, जो विनम्रता की बात है शब्दों में, ये पेरिफेरल है, ये जानकारी के बाद आता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो बहुत भारी गलती कर बैठेंगे। अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं तो दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि आप जिनसे भी चर्चा कर रहे हैं, आपके जो नज़दीकी के लोग हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनकी आप बेहतरी चाहते हैं, आप उन्हें वैसे ही बने रहने देते हैं जैसे वो हैं। और कई मायनों में सिर्फ बने ही नहीं रहने देते, उनकी कमियों को और ज़्यादा सुदृढ़ कर देते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनकी कमियां लगातार सुदृढ़ हो रही हैं तो वो पहले हमें दिखाई नहीं पड़ती, और जब लॉन्ग टर्म में वो बड़ा डैमेज करती हैं तो फिर आप असहाय, टूटे हुए महसूस करते हैं, मजबूर महसूस करते हैं। आप सोचते हैं क्या करें,
कैसे बोलें, इतना बड़ा डैमेज अब तो हो गया, अब क्या करें, ये सारी चीज़ें। तो जब बीमारी अपने लक्षण दिखा रही थी शुरुआत में ही, आपने तभी क्यों नहीं, चाहे कड़वी ही सही, दवाई क्यों नहीं दे दी? अगर तब दवाई दे दी होती तो बीमारी कभी इतनी बढ़ती ही नहीं और इतना बड़ा डैमेज करती ही नहीं। अब क्योंकि बीमारी इतने समय से लगातार बढ़ती आ रही है तो वो एक दिन में तो ठीक होगी नहीं, उसे ठीक होने में भी समय लगेगा। जितनी लंबी बीमारी उतना ज़्यादा समय लेगी ठीक होने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो जिस लायक है उसको उसकी जगह रखा जाए। ट्रुथ मस्ट ऑलवेज बी एट द सेंटर एंड काइंडनेस एंड पोलाइटनेस एंड ऑल दीज बिहेवियरल ट्रेट्स मस्ट बी एट द पेरिफेरी। If you interchange them, then you are making a blunder, committing a blunder. पर ये दिक्कत आमतौर पर इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो ये दौर भी ऐसा है, ये दौर है भाई जहाँ पर आप अगर किसी को कुछ सच बोलें भी तो तुरंत स्टेटमेंट दूसरी तरफ से आ जाता है, डोंट जज मी। जज ना करने का दौर, सच ना बोलने का दौर, किसी भी तरीके की अथॉरिटी से दूर भागने का दौर, ये यही है। तो अब ऐसे में कोई किसी से सच बोलता ही नहीं, और जब कोई किसी से सच बोलता ही नहीं तो हम सब अपनी अपनी कमियों के साथ जिए जा रहे हैं। हमारी खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में हमारी बढ़ती पहचानों के बीच कोई बचता ही नहीं जो हमें सच सच बोल सके, क्योंकि हम किसी को जज करने ही नहीं देते। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अपने आसपास वालों को ऑफ चांस, वैसे तो आप सबको चुप करा भी नहीं सकते, पर आप अपने आसपास वालों को मान लीजिए डरा धमका के चुप करवा भी लें। आप ये मेक श्योर कर लें कि कोई आपको जज ना करे, कोई आपसे सच ना बोले। पर जो हम नहीं समझते वो ये है कि हमारा अपना भविष्य भी तो एक जज है ना, हमारी अपनी संभावना भी एक जज है, और उस जज को आप चाहे जितना कोशिश कर लें वो चुप रहेगी भी नहीं। हमने पिछले वीडियो में जब हम जपजी साहेब पर बात कर रहे थे तो हमने कहा था ना, चुप पे चुप न होई जे लाए रहा लिपतार। उसका मतलब यही है, योर ओन फ्यूचर, योर ओन आइडियल इज योर बिगेस्ट हाईएस्ट जज, और आप उसको चुप करवाना भी चाहें वो चुप नहीं होगा। तो फिर जिंदगी आपको प्रमाण देगी कि आप गलत जीवन जी रहे हैं, और वो प्रमाण फिर काइंडनेस में नहीं देती। जिंदगी काइंड रहने पे विश्वास नहीं करती। जिंदगी आपको वैसा वैसा दे देती है जैसा जैसा आपने किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट हर्ट्स यू और नॉट। तो बेहतर तो यही है ना, छोटी मोटी चोटें खा के बीमारी को तभी खत्म कर लिया जाए जब वो अपने शुरुआती लक्षण दिखा रही हो। कोई कारण होगा ना कि कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए निंदकों को पास रखना चाहिए, डोंट जज कह के उन्हें दूर नहीं कर देना चाहिए। और तो अंत में इन सब को सम अप करते हुए अगर जो मैं बात करना चाहूँगा वो यही है कि द ट्रुथ मस्ट बी एट द सेंटर, द बिहेवियरल ट्रेट्स मस्ट बी एट द पेरिफेरी, एंड द बिहेवियरल ट्रेट्स डू हैव देयर यूटिलिटी, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, बट द ट्रूथ हैज़ टू बी एट द सेंटर। तो जब भी आप अगली बार किसी से चर्चा कर रहे हो तो हमेशा याद रखें कि चर्चा का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि आपकी अपनी बेहतरी भी हो और अगले की भी बेहतरी हो। तब फिर चर्चा में हिंसा भी नहीं आएगी, गैस लाइटिंग भी नहीं आएगी, कैरेक्टर असैसिनेशन भी नहीं होगा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी नहीं होगा, और आप एक दूसरे की बेहतरी में, और यही तो संगति का मुख्य उद्देश्य होता है ना, कि आप जिससे की भी संगति में है आप उसे बेहतर करें, वो आपको बेहतर करे। अगर यही नहीं हो रहा है तो फिर उस संगति का फायदा भी क्या। तो जब भी आप अगली बार चर्चा करें हमेशा इस बात को याद दिलाते रहें अपने आप को कि हम दोनों एक साथ सत्य की तरफ, ट्रूथ की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने अपने ओपिनियंस पर स्टबर्न ना रहें। और पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि अगला सत्य की तरफ चलना ही नहीं चाहता, अगले को सत्य से ही समस्या है, आपकी भाषा से समस्या हो तो आप अपनी भाषा सुधार सकते हैं, पर अगर किसी को सत्य से ही समस्या है तो फिर अगर वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो जाने दें।
उसे कड़वा लगेगा, हो सकता है आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आसक्ति तो आपको भी हो गई है, पर यह बेहतर है दोनों पक्षों के लिए ही। या तो आपके जीवन से झूठ चला जाएगा या फिर उनके जीवन का जो झूठ है वो मर जाएगा। दोनों सूरतों में फायदा दोनों का ही है। इमैनुअल कांट कहते हैं, इफ द ट्रूथ किल्स देम, इफ द ट्रूथ शैल किल देम, लेट देम डाई। मतलब यही है कि असल में जो हम हैं, जो हमारी असली पहचान है, वो तो अकाल है, वो तो मरती नहीं। तो जो मरता है वो झूठ है, और अगर सच बोलने से कुछ मर रहा है तो निश्चित तौर पर झूठ होगा ही। और जो बाइबल का आइडिया है, द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री, इज द सेम थिंग। ट्रूथ रियली सेट्स यू फ्री, free of all your weaknesses, your shortcomings, your lies, all the falsenesses that we have accumulated. तो जब अगली बार आप चर्चा करें तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, बी काइंड की अपनी कीमत है, राइट होने की अपनी कीमत है, पर राइट को कहाँ रखना है, काइंड को कहाँ रखना है, ये फर्क हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कोई और चीज़ हो, कोई विषय हो जिस पर आप चाहते हैं मैं टीका टिप्पणी करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मुझे आपकी बातें सुनने का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।